पहला ब्राह्मण सतोगुण का संबंध मनुष्य के विवेकशीलता, तर्क, चिंतन क्षमता एवं खोज प्रवृत्ति, संभावी होना, उदार एवं क्षमाशील होने का निर्धारण करती है। ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कार्य के लिए योग्य माने गए हैं, जिन्हें अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहिए। दूसरा, क्षत्रिय रजोगुण की अधिकता व्यक्ति को निरंतर कर्मशील एवं कर्मठ बनाती है। अतः ऐसे व्यक्ति क्षत्रिय के कर्म हेतु योग्य हैं और इसे शासन के संचालन एवं सबकी रक्षा का कार्य करना चाहिए। दूसरा, वैश्य रजोगुण एवं तमोगुण दोनों ही प्रबल व्यक्ति को व्यापार एवं वाणिज्य हेतु प्रेरित करती है। अतः ऐसे व्यक्ति वैश्य कर्म के लिए उपयुक्त होता है। चौथा, शूद्र तमोगुण अज्ञानता एवं आलस्य को प्रदर्शित करता है। अतः ऐसे व्यक्ति दूसरों के सेवा कर्म के लिए उपयुक्त माने गए हैं और उन्हें शूद्र वर्ण का माना गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि गीता के वर्णाश्रम व्यवस्था की पुष्टि अवश्य की गई है, किंतु वर्ण एवं निर्धारण एवं विभाजन का आधार व्यक्ति का जन्म नहीं बल्कि उसके गुण एवं कर्म को माना गया है। चार्वाक दर्शन, चार्वाक ज्ञान, मीमांसा, इपिस्टोमोलॉजी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत यथार्थ ज्ञान के साधन का अध्ययन किया जाता है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान प्रमा के साधन को प्रमाण कहा गया है। भारतीय दार्शनिकों ने अनेक प्रकार के प्रमाण बताए हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण आदि। किंतु चार्वाक दर्शन इसमें से केवल एक ही प्रमाण को यथार्थ ज्ञान देने में सक्षम बताता है। वह प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष अर्थात आंखों के सामने। प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को सामना साधन मानना है। उसके अनुसार केवल इंद्रियां ही सत्य ही एकमात्र स्रोत है। उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष को अप्रमाण रूप में सभी भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं, किंतु चार्वाक की विशेषता है कि वह केवल प्रत्यक्ष को ही अप्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष के प्रकार, चार्वाक केवल 5 इंद्रियों तक ही अप्रत्यक्ष को असीमित नहीं रखता है। वह मन को भी अप्रत्यक्ष ज्ञान देने वाला बताता है। मन सुख दुख आदि की स्पष्ट अनुभूति करता है। इस तरह दर्शन में प्रत्यक्ष के दो प्रकार है। पहला बाह्य प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा, दूसरा मानस प्रत्यक्ष मन द्वारा। चार्वाक तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स। तत्वमीमांसा में सामान्यतः 3 तत्वों पर विचार होता है, ईश्वर, आत्मा और जगत। चार्वाक दर्शन भी अपनी तत्वमीमांसा में तीनों पर विचार करता है, किंतु वह केवल जगत का अस्तित्व स्वीकार करता है। चार्वाक के अनुसार पृथ्वी, हवा, अग्नि से विश्व और सभी पदार्थ बने हैं और ये तत्व भौतिक प्राण, चेतना आदि भी भौतिक तत्वों से उत्पन्न हुए हैं। चार्वाक ज्ञान मीमांसा में केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण करता है। चार्वाक के अनुसार उन्हीं विषयों को वास्तविक कहा जाता है जिनका प्रत्यक्षीकरण संभव हो। चूंकि अप्रत्यक्ष केवल जगत का होता है, अतः केवल जगत ही सत्य है। चार्वाक ईश्वरवादी है। ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय नहीं होने के कारण इस दर्शन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं रखता। इस दर्शन विश्व के रचयिता के रूप में ईश्वर या किसी अलौकिक सत्ता को नहीं मानता। चार्वाक के अनुसार शरीर में पृथक आत्मा का कोई आत्मा नहीं है। शरीर के साथ ही आत्मा का भी विनाश हो जाता है। चार्वाक दर्शन भौतिकवाद का उत्तम उदाहरण है। प्रत्यक्ष केवल भौतिक पदार्थों का होता है, इसलिए यह दर्शन भौतिकवादी कहा गया है। इसके अनुसार प्राकृतिक नियम ही विश्व की व्याख्या के लिए पर्याप्त है, इसलिए इसे प्रकृतिवादी दर्शन कहा जाता है।